कार्यक्रम की प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज 10 लक्षण धर्म का उपांत दिन है। उपांत दिन का अर्थ ये है सेकंड लास्ट। कल अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के विषय में समझेंगे। उसके पहले उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा यहाँ की जा रही है। किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती है, ऐसा भाव जो आता है मन में, वही आकिंचन्य धर्म का विषय बनता है। अपने आत्मा में लीन होने के लिए पर वस्तु बाधक सिद्ध होता है, क्योंकि विश्व में अनंतानंत पदार्थ हैं जो जानने योग्य हैं। ज्ञातुम योग्य ज्ञेय ऐसा कहा। जानने योग्य जो पदार्थ हैं वे ज्ञेयभूत पदार्थ माने जाते हैं। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा देखना, ये ज्ञेय का संबंध ज्ञान के साथ होता है। किंतु कुछ ऐसे भी अनंतानंत पदार्थों में पदार्थ हैं जो ज्ञेयभूत होते हुए भी उनका प्रयोजन नहीं है। उन्हें हेयभूत सामग्री कहा है। और एक उपादेयभूत तत्व का अर्थ ग्रहण करने योग्य जो प्राप्तव्य होता है उसका नाम शुद्ध परमात्म तत्व कहा है। और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो उपादेयभूत पदार्थ हैं तो वो पंच परमेष्टि हैं। पंच परमेष्टि के अलावा अन्य पदार्थों के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहेगा तब तक वह शुद्ध परमात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। सोचो, विचार करो। अतीत की ओर दृष्टि रखते हैं तो बड़ा विस्मय होता है। मैं स्वयं विस्मय, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिस समय संघ में प्रवेश हुआ था उस समय शरीर की अपेक्षा से बहुत कम उम्र थी इस शरीर की, और एजुकेशन बिल्कुल ना के बराबर, और भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। मातृभाषा कन्नड़ है और एजुकेशन जो है वह मराठी मीडियम से हुआ, और संघ में प्रवेश हो रहा है। मैं सोच रहा था मुझे प्रवेश मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मुझे इस बात को लेकर के आश्चर्य हो रहा था कि देखो मेरे पास ज्ञान बिल्कुल ना के बराबर समझ लो,
शिवाय नमोकार मंत्र के अलावा मुझे और कोई भी ज्ञान नहीं था और प्रवेश मिल रहा है। योग्यता होगी तभी तो प्रवेश मिला है। और गुरुदेव ने ही उस योग्यता को परखा होगा और उन्होंने मुझे लौटाया नहीं है। धीरे 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 विकास होता है। आप बीज बोते हैं, बीज का वपन करते हैं और वह अंकुरित होने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 7-8 दिन तो लग ही जाता है। तो उसी प्रकार धीरे धीरे विकास होता है। ये धैर्य उनके अंदर था, गुरुदेव के अंदर, इसका विकास होगा। मुझे लगता था कि क्या विकास होगा। एक पतली सी किताब मुझे दी गई थी, वह अभी भी स्मरण में आता है। वह विषय अक्षय क्षेत्र महावीर्य में प्रवेश हुआ और ज्यों ही वस्त्र परिवर्तित हुए और आजीवन व्रत हमें प्राप्त हुआ, उस समय एक छोटी सी पतली सी किताब हमें दी गई थी और एक माला, वो भी सोने चांदी की नहीं, सूत की माला थी। हाँ, और मैं माला फिरता था और जो पतली सी किताब थी उसमें क्या विषय था? और कुछ नहीं, हिंदी में 12 भावना, दौलत राम कृत 12 भावना, राजा राणा छत्रपति, और एक प्रभु पतित पावन की विनती थी। हमने सोचा ये विनती ठीक है, प्रभु से और गुरु से विनती करने से अपने आप ही बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव का ये भाव हमेशा रहता है कि निष्ठा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। समर्पण भाव यदि आता है तो निश्चित रूप से उसको निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान करना चाहिए। क्योंकि विकास होगा क्या नहीं होगा, उन्नति होगी क्या नहीं होगी, ये विकल्प नहीं रखना चाहिए। क्योंकि विकल्प के साथ कभी भी उन्नति होती नहीं है। किंतु देव शास्त्र गुरु के प्रति जब विश्वास जागृत होता है तो निश्चिंत होकर के उनकी आज्ञा के अनुरूप यदि हम चलते हैं तो विकास होकर के ही रहेगा। एक हाइकू मैं रख रहा हूं आपके सामने जो गुरुदेव ने ही दिया है। जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। देखो 2 पंक्ति हैं। जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए एकमात्र जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन करने का उद्देश्य होना चाहिए। और वो भी अनुपदेश कह रहे हैं, बिना उपदेश के जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करिएगा। जिनेंद्र भगवान ने आपको क्या आदेश दिया, क्या आज्ञा दी है? क्या राग करने के लिए भगवान ने आदेशित किया है? क्या है? बल्कि राग को छुड़ाने के लिए, राग को छोड़ने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है। किंतु बिना उनकी आज्ञा के हम राग और द्वेष करते चले जा रहे हैं। इसलिए संसार का अंत अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत विचित्र परिणति है संसार की। ये स्वभाव जैसा हो चुका है जबकि स्वभाव नहीं है। स्वभाव आत्मा का अथवा जीव का क्या स्वभाव है? तो आचार्य कहते हैं जानना, देखना, यही एकमात्र आत्मा का स्वभाव है।
वर्णी जी हुए हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी। उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा होगा, उसको गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार सुना। वो कहा करते थे, जानने के लिए 3 लोक है, जितना जानना चाहो जानो। जानने के लिए 3 लोक, और छोड़ने के लिए क्या? राग, द्वेष और मोह, ये 3 ही चीज छोड़ने की योग्य है। बाकी सारे पदार्थ ज्ञेयभूत पदार्थ हैं, उनको जानने का पुरुषार्थ करो। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना, यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। पदार्थ को जानना खेल नहीं है बंधुओं। महाराज हम भी तो जानते हैं, हाँ ज्ञान आपके पास भी है, क्योंकि जानना तो आत्मा का स्वभाव है ना। किंतु वह विपरीत जानता है, वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन होने के उपरांत उसके पास सम्यक ज्ञान भी है, किंतु वह पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। पर सम्यक ज्ञान भी है और जान नहीं पा रहा है, कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानते हुए भी ये मेरा है और ये तेरा है, इसके साथ जो जाना जाता है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको ज्ञानी की संज्ञा कुंद कुंद स्वामी ने दी नहीं है। यहां तक कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि वह गणधर परमिष्टि भी क्यों ना हो। आप ध्यान से सुनिएगा, समो शरण में प्रभु विराजमान हैं और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि विराजमान हैं, और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं। इसके उपरांत भी गणधर परमेष्टि का ये कहना है कि जब तक प्रभु की स्तुति और वंदना करते चले जाएंगे तो एकमात्र प्रवृत्ति मानी जाती। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि इसको हम छोड़ दें। छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, कल बात कही थी हमने छोड़ने की, राग को छोड़ने की बात कही थी। जो बाहरी पदार्थ हैं जिनके साथ अपना संबंध जुड़ा हुआ है उसका परित्याग करने की बात कल कही थी। और आज भी आकिंचन्य धर्म आया है, उत्तम आकिंचन्य धर्म। बाहरी पदार्थों का परित्याग करने के उपरांत भी कुछ शेष रह सकता है। वो क्या रह सकता है, उसी को समझना है। संसार के लिए कारणभूत जो राग है वह विषयानुराग माना जाता है। विषयानुराग समाप्त होने के उपरांत बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी उन त्यक्त पदार्थों के प्रति पुनः राग बना रह सकता है संस्कार वशात। एक शीशी है, शीशी उसमें तेल है, उसको आपने किसी दूसरे पात्र में खाली कर दिया, ठीक है। अब उसमें एक बूंद भी तेल नहीं अथवा घी नहीं है। इसके उपरांत भी अभी भी उसमें से 1 चम्मच निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा महाराज? उसको टेढ़ा करके रखो, वह धीरे 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 वो जो उस शीशी में अभी भी वह तेल लगा हुआ है। बहुत बड़ी शीशी है, उसमें से 1 चम्मच आ सकता है। तो वही लगा हुआ जो है ना उसको निकालना है। त्याग धर्म के दिन सब कुछ खाली तो कर दिया, किंतु अभी भी कुछ लगा हुआ रह सकता है। उसके प्रति उससे भी उसको उस 1 चम्मच में भी 1 पूड़ी तल सकती है, ध्यान रखो। इसीलिए उसको भी छोड़ने की बात की जा रही है। विषयानुराग पूर्णतः समाप्त होने के बाद भी जो धर्मानुराग है वह भी मोक्ष में बाधक है, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग में भले ही वह बाधक न हो, किंतु जो केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं धर्मानुराग से भी
अपने आप को ऊपर उठाने की बात होती है। समो शरण में बड़ा आश्चर्य लगता है। प्रभु तो विराजमान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है और उसी दिव्य ध्वनि का आधार आलम्बन लेकर के गणधर परमेष्ठी हम और आपके लिए उपदेश दे रहे हैं। उनका गणधर परमेष्ठी का जो राग है हम और आपके प्रति, वह कौन सा राग है? वह धर्मानुराग माना जाता है। धर्मानुराग के बिना उपदेश हो ही नहीं सकता। और 50-55 साल तक आप लोगों के प्रति गुरुदेव का धर्मानुराग रहा है, विषयानुराग नहीं, ये ध्यान रखो। किंतु विषयों को तो छुड़ाने के लिए बार बार वो उपदेश देते हैं, किंतु आप लोगों की कल्याण की भावना को रखते हुए प्रमोद भाव रखते हैं। धर्मानुराग, इसी को वात्सल्य बोलते हैं। सम्यक दर्शन का ये अंग माना जाता है। हालांकि इसमें धर्मानुराग विद्यमान है, वह केवल ज्ञान के लिए बाधक हो सकता है, किंतु जिनके अंदर अभी केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता जागृत नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए धर्मानुराग उसके प्रति रखने से वह उत्साहित हो करके धर्म की आराधना करने के लिए कटिबद्ध हो सकता है। तो आज उत्तम आकिंचन का धर्म है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, सोचो, कुंद कुंद स्वामी वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, किंतु गुरुदेव ने कुंद कुंद उनकी जो परिणति, उनकी जो साधना जो थी, कुंद कुंद तो रहे नहीं, किंतु कुंद कुंद के साहित्य तक पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए गुरुदेव ने जो दिया है, दिया दे दिया, उन्होंने प्रकाश दिया है। कुंद कुंद को कौन जानता था, किंतु उनकी गहराई, उनके चिंतन और उनके जो उपदेश, वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरुदेव ने हम लोगों के लिए बहुत अथक परिश्रम किया है, तब कहीं जाकर के कुंद कुंद को समझ पा रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने अपने अध्यात्म ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गणधर परमेष्ठी भी क्यों न हो, वे जब तक उपदेश देते रहेंगे, जब तक प्रभु की स्तुति वंदना आदि करते रहेंगे, तब तक विश्व का तो कल्याण उनके द्वारा हो सकता है, किंतु आत्म कल्याण का अर्थ केवल ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हीं का कहना है, परमाणु मात्र भी यदि परवस्तु के प्रति राग है तो वह आत्मा को नहीं जान सकता, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है। परमाणु मित्त यम्प्यु रागादीनम तो विज्यदे जस नविसो जान दे अप्पा नयम तो सौवाग मदरो भी सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाते, ऐसा कहा। समस्त आगम का पारगामी भी क्यों न हो, द्वादशांग का पाठी भी क्यों न हो, और वे द्वादशांग के पाठी तो रहे कौन, गणधर परमेष्ठी। दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के उन्होंने आगम की रचना की है, द्वादशांग की पाठी है, सकल श्रुतधारी है। इसके उपरांत भी वो स्वयं ही कह रहे हैं, परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वह आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं, यह स्पष्ट शब्दों में कहा है। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं जो चतुर्थ गुण स्थान में, जहाँ पर बिल्कुल न अनुव्रत है न और कुछ है, असंयम की भूमिका में वो वीतराग स्वसंवेदन उन्हें होने लगा। आजकल हमें विस्मय होता है, कुंद कुंद का
जो साहित है उसका अवलोकन उनको बारीकी से कर लेना चाहिए। परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है तो वह आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा का वीतराग स्वसंवेदन उन्हें नहीं हो सकता। फिर ऐसी स्थिति में असंयम की भूमिका में अविरत दशा में बस उस सम्यक दृष्टि को वीतराग स्वसंवेदन कहाँ से हो सकता है? यद्यपि स्वसंवेदन से रहित कोई भी जीव नहीं है, किंतु स्वसंवेदन अलग है और वीतराग स्वसंवेदन अलग है। हाँ, आपको संवेदन होता क्या नहीं? महाराज हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या समझ, आत्मा तो दिखाई देती नहीं, और आत्मा आत्मा आप 10 दिन हो गए आत्मा की चर्चा करते हुए, हमें बात समझ में नहीं आती। अच्छी बात है, किसी ने कहा आपको समझ में नहीं आती ना आत्मा क्या है। उन्होंने कहा ये जो जलता हुआ जो अंगारा है ना, वो हाथ में ले आओ थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगी आत्मा क्या है। हाथ में अंगारा को ले लो तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा अमूर्त है ना, किंतु जो आत्मा चिल्ला रही वही आत्मा, ये ध्यान रखो। शरीर कभी चिल्लाता नहीं है, आत्मा चिल्लाती है। डेड बॉडी उसमें संवेदन है, और बोलते क्या महाराज ये तो जड़ की क्रिया है। अच्छा, आत्मा की क्रिया नहीं, जड़ की यदि क्रिया है तो अवसान होने के उपरांत उस जड़ में क्रियाएं होनी चाहिए। कोई भूत प्रविष्ट हो जाए तो बात अलग है भैया, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, वो कूदने लग जाए ये अलग वस्तु, किंतु उस शव में कोई भी अब प्राण रहे नहीं, जीव निकल गया है। जब तक जीव था तब तक उस शरीर में एक्टिविटी थी, क्रियाएं होती थी, किंतु जो ही अवसान हो जाता है तो वह शरीर जड़ माना जाता है। किंतु लोगों की धारणा ये है खाना पीना उठना बैठना ये केवल जड़ की क्रिया है। गलत बात है ये जड़ की क्रिया नहीं, ये आत्मा की क्रिया, ये ध्यान रखो। क्योंकि राग पूर्वक संसारी प्राणी सारी क्रियाएं करता है और बोल रहा है ये जड़ की क्रिया, ये ठीक नहीं है। ये यूं कहना चाहिए कि स्वाध्याय जो है ना अजीर्ण हो रहा है। स्वाध्याय का स्वाध्याय करो, कैसा करना स्वाध्याय आप ही बताओ महाराज। हम ही सब कुछ बताएंगे तो आप क्या करोगे फिर? है आपको समझना है, क्योंकि पर पदार्थ के प्रति राग हमेशा बना रहता है संसारी प्राणी का। इसलिए जो विषयानुराग है वो पूर्णतः अभाव को प्राप्त हो जाए, और धर्मानुराग से भी जो ऊपर उठता है उसके लिए आत्मा का दर्शन हो सकता है। ये कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति राग है, निश्चित रूप से आत्मा का संवेदन वह वीतराग संवेदन के रूप में नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जब गणधर परमिष्टि के लिए ही कहा जा रहा है, वो भी वीतराग स्वसंवेदन उनको कब होगा? उपदेश बंद करें, उपदेश बंद करें, भगवान की स्तुति भगवान की वंदना, ये जितने भी प्रवृत्ति हैं ये धर्मानुराग को लेकर के प्रवृत्ति होती हैं। इन धर्मानुराग से भी जब ऊपर उठता है तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान वह प्राप्त कर लेता है। आप क्या प्राप्त करेंगे? कल नहीं परसों गाड़ियों के मुख किधर है? किधर है? इधर नहीं है, घर की ओर मुख किया है। जाना है क्योंकि संकल्प है, रिटर्न टिकट भी लेकर के आए साथ में। मतलब निश्चिंत होकर के आप धर्म की आराधना तक नहीं कर पा रहे, जाने का विकल्प है साथ में। ये होता यही है, ये संकल्प और विकल्प के कारण ही संसार बन रहा है। कहाँ तो
आगम में धर्मानुराग भी केवल ज्ञान के लिए बाधा उत्पन्न कर देता है, तो विषयानुराग तो बिल्कुल बाधक सिद्ध हो जाता है। बहुत कठिन काम है ये, कठिन है इसलिए अभी तक जिस कार्य को हमने नहीं किया है वह सरल कैसा हो सकता है। निरंतर धर्म की आराधना मान लो आपने अतीत में की भी है, तो भी इस धरती पर हम क्यों बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बार बार यह हमारी दृष्टि उस ओर जाती है, बड़ा विस्मय होता है। हम सब कुछ जान रहे हैं। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमें आपको कम से कम 41 साल हो गए होंगे, आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ देखने को मिलते हैं, अभी भी आप वो ग्रंथ पूर्ण नहीं कर पाए क्या 40 साल में? आपको क्या हो गया? वही ग्रंथ रखे रहते हैं, समय सार है, ज्ञानार्णव है, गोमठ सार है, आदि आदि, अभी कौन सा सार बाकी रहा? ऐसा उनका कहना था। ठीक है, वाकई में ठीक है। उनके लिए हमने उत्तर ये दिया कि देखो ये जितने भी ग्रंथ हैं उसको एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, सारा सारा ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु इन ग्रंथों को हम बंद करके यदि फ्री बैठ जाएं तो हमारा जो उपयोग है वो उधर ही जाता जहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए निरंतर हमारा उपयोग, हमारा मन केंद्रित रहे जिनवाणी में, इसलिए बार बार अनुप्रेक्षा की जाती है। पुनर्चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार उसी को रिपीट करना है। महाराज आनंद नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तो तुम जानो, हमें तो उसी में आनंद आता है। बार बार वस्तु तत्व का स्वरूप हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारा उपयोग विषयों से ऊपर उठ सकता है। बहुत कठिन काम है, उसमें उबना नहीं चाहिए। हमें बात समझ में नहीं आती, आप बार बार कहते हो कि महाराज कल भी तो वही बात कही थी, उसी को आज पुनः प्रकारांतर से उसी विषय को आप रख रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता, हम ऊब जाते हैं। अच्छा, और आप प्रतिदिन जो ना जो दाल भात खा रहे हैं उसमें ऊब नहीं रहे हैं आप, जय हो बोल रहे हैं वो। यही तो समस्या है, प्रतिदिन वही रोटी, वही दाल, वही भात, वही सब्जी, सब कुछ है, उसमें आपका मन ऊब नहीं रहा है, बोरियत का अनुभव नहीं करते आप, और बोरी की बोरी खा जाते हैं फिर भी बोरियत का अनुभव नहीं। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अभी तक जीवन भर में कितनी बोरी चावल है, कितनी बोरी गेहूं है और चीनी है, हिसाब है क्या उसका? महाराज उसका हिसाब नहीं रखते हम। खाने पीने का हिसाब नहीं रखते, किससे कितना लेना कितना देना ये तो हिसाब रखते हैं, किंतु खाने पीने के बारे में हम हिसाब नहीं रखते, बेहिसाब खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी बोरियत का अनुभव नहीं करते, बोरी की बोरी खा गए फिर भी बोरियत नहीं। और इधर प्रवचन सुनते समय महाराज हमारा मन नहीं लगता, कुछ ऐसा कुछ बोलो आप जैसे हमारा मन लगे। भैया आपके अनुरूप तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बिना मनोरंजन किए आपका मन लगता ही नहीं। किंतु जो निरंजन, जो आत्म तत्व है उसको प्राप्त करना चाहो तो मनोरंजन से आप ऊपर उठिएगा। हाँ, जब मनोरंजन की बात आती है तो टाली के ऊपर टाली, और जब सिद्धांत की बात आती है तो उस समय नींद। ये सब क्या है? टाली नहीं बजाओ, बहुत बचा लिया आपने, 10 दिन हो गए हैं। तो इसलिए कुंदकुंद स्वामी का ये कहना है, सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति, कह रहे हैं। द्वादशांकी पाठी, द्वादशांकी रचना उन्होंने ही की है, और उन्हें वीतराग स्वसंवेदन तब तक नहीं होगा जब तक ये सत विकल्प बने रहेंगे।
असत विकल्प तो संसार के लिए कारण है, किंतु सत विकल्प भी ये धर्मानुराग होने के कारण वो भी हमारे लिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवधान उपस्थित करता है। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी का कहना है। इसलिए गुरुदेव ने भी कई बार श्रवणों के लिए कहा कि देखो ये शुभोपयोगात्मक जो प्रवृत्ति है, जिसको धर्मानुराग की संज्ञा दी जा रही है, इसके लिए गुरुदेव ने क्या कहा था, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, श्रमणों के लिए कहा था, ये धर्मानुराग जो है ये ज्वार बाजरा का व्यापार है। सुन रहे हैं आप? हाँ हो, ज्वार बाजरा का व्यापार, ऐसा उन्होंने कहा। फिर इस धर्मानुराग के लिए कहा, और धर्मानुराग से यदि ऊपर उठेगा तो वो कौन सा व्यापार है? वह ज्वारत का व्यापार, ज्वार का नहीं, जौहरत, माणिक मोती हीरा इत्यादि का जो व्यापार करता है, उसके लिए साल भर में मान लो एकादि कोई ग्राहक आ जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार उनका हो जाता है। उसी प्रकार जो शुद्धोपयोग की ओर दृष्टि जिस श्रवण की जाती है, वो बहुत जल्दी केवल ज्ञान के सन्निकट पहुंच जाता है, खेल नहीं है। क्योंकि परिग्रह जो है ना, समस्त अनर्थों का मूल है, ऐसा कहा है। संग, संघ नहीं, संग, संग का अर्थ परिग्रह है। और उसके लिए कहा आचार्यों ने, संग एव मत सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम येना संतोपि सूयन्ते रागाद्या रेपवक्षणे, ऐसा कहा। संग अर्थात परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मंदिर अर्थात घर है, ऐसा कहां पर कहा है? सूत्रे अर्थात आगम में कहा गया है। क्यों? जिस परिग्रह के कारण रागादिक उत्पन्न नहीं हो रहे थे, उस परिग्रह के कारण ही एक क्षण में ही रागादिक जो शत्रु है वो उत्पन्न हो जाते हैं। रागाद्या रेपवक्षणे सूयन्ते असंतो अपि, नहीं रागादिक भाव उत्पन्न ही हो रहे हैं, किंतु परिग्रह का आलम्बन लिया नहीं, रागादिक भाव उत्पन्न होने लगे। सोचो, विचार करो। इसलिए परिग्रह जो है ना, ये संग अर्थात आसक्ति जो तृष्णा है, वह हमारे लिए अभिशाप शुद्ध हो रहा है। जो कुछ भी आप लोगों ने संग अर्थात परिग्रह का संचय किया है, उसका कुछ परसेंटेज आप अपने लिए उपयोग करो, और बाकी सब कुछ कहाँ? या तो जिनालय में, या तो पूर्ण आयु में। पूर्ण आयु जीना चाहो तो सारा सारा वह वित्त पूर्ण आयु में अथवा जिनालय में ट्रांसफर कर लो, तो सबसे बढ़िया उत्तम है वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे कहने से आप लोग नहीं देते हैं, तो इस प्रकार कहना तो पड़ेगा। क्योंकि जो राग के साथ जिसका संकलन किया है, संग्रह किया है, उसके प्रति यदि आसक्ति बनी रहेगी तो वह राग जो है ना, वह अधोगति तक ले जाने में कारण बनता है। आप पढ़ कर के आए कहाँ? तत्पर सूत्र में। कहाँ पढ़ा? छठे अध्याय में। बहु आरंभ और बहु परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से वह दुर्गति का अर्थात अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए वो कमाया हुआ जो वित्त है उसका सदुपयोग करो। वित्त का अर्थ होता है, और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है, और वित्त का अर्थ परिग्रह भी होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता उसी में है कि उस वित्त का
समर्पण किनके चरणों में? भगवान के चरणों में। जैसे कल कह रहे थे ना, कल वासुपूजनाथ भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ है, उनके चरणों में आप निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। वहाँ पर तो एक लाडू चढ़ाओ, लेकिन जो कुछ भी है उसका वासुपूजनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको भी जल्दी जल्दी निर्वाण की उपलब्धि हो जाए। सोचो, विचार करो, ये राग छूटता नहीं, राग छोड़ना पड़ता है। हाँ, राग जो है ना वो छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता है। मान लो घाव हो गया किसी अंग में और उसका ड्रेसिंग करके उसके ऊपर पट्टी बांध दी गई। अब 24 घंटे में पुनः उस पट्टी को निकाल करके ड्रेसिंग करना है, तो उस पट्टी को निकालते समय क्या महसूस होता है आपको? निकालो नहीं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि निकालते समय उसमें से खून आ सकता है, इसी को बोलते हैं, वह चिपक जाता है उसी का। इसी प्रकार राग जो चिपका हुआ है उसको निकालते समय संसारी प्राणी को आंखों में आंसू आता है। निकालो नहीं, छुड़ाओ नहीं। भैया तुम छोड़ो या नहीं छोड़ो, वो छूटेगा। अंत समय में तो छूटना ही, सब कुछ छूटना है। जब शरीर ही छूट रहा है तो शरीर से पृथक भूत वो संपदा क्या साथ में ले जाओगे क्या? नहीं ले जा सकते। इसलिए विषाण राग से अपने आप को दूर करना चाहिए। दूर नहीं हो पाता है, ये एक प्रकार से स्वभाव जैसा बना हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। शायद हमने आपके सामने ये प्रसंग रखा होगा पूर्व में भी, किंतु नए नए शिविरार्थी आदि आए हैं, उनके सामने भी यह इस प्रसंग को रख दिया जाए तो अच्छा है। प्रसंग बना रहे, क्योंकि 1-2 दिन बाद तो फिर समाप्ति है, खेल ही समाप्त है ये है। इसलिए जब तक है तब तक सुनो। एक प्रसंग है, वीर निर्वाण महोत्सव, 25वां वीर निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था। कहाँ पर? अजमेर में। उस समय मेरा संघ में प्रवेश नहीं हुआ था, उस समय की बात है। और बड़े विशाल पैमाने में जुलूस निकाल दिया, और गुरुदेव भी उस समय थे। और कई दिनों से एक व्यक्ति के मन में भाव था, क्योंकि गुरुदेव का नाम उस समय भी सब लोग जानते थे। आचार्य श्री की साधना, उनका ज्ञान, ये सब कुछ ज्ञात था सब लोगों को। यहाँ तक कि जैनेतर समाज में भी उनका नाम सब लोग जानते थे। और एक दार्शनिक व्यक्ति और साथ साथ तार्किक भी थे वो। उनके मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कोई महान संत हैं जिनका दर्शन हमने अभी तक नहीं किया, एक बार दर्शन तो कर लूं, इस प्रकार उनके मन में भाव था। और उस सभा में आए थे और बैठे थे, तत्व चर्चा चल रही थी। उस समय की बात है ये। उन्होंने ये कहा कि महाराज, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये पुण्य का अवसर समझता हूँ मैं अपने आप के लिए कि आपके दर्शन हो गए, मैं कृतकृत्य हो गया। आपकी साधना हम सुनते थे, आपके ज्ञान के विषय में भी चारों ओर वह सुगंधी फैली हुई थी, अभी भी है,
किंतु दर्शन का मौका नहीं मिल रहा था और आज आपके चरण वंदना का अवसर हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आ गई, लेकिन में सब समाप्त होता है। बहुत बड़ी विचित्र दशा है, क्योंकि वह दार्शनिक थे और तार्किक थे। महाराज, एक विकल्प मन में आ रहा है, यदि आप कहो तो मैं अपने मन की बात रख दूं। हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं? आप रख सकते हैं, निसंकोच होकर के रख सकते हैं। लेकिन महाराज, हमें डर लगता है। डरने की क्या बात है? जो मन में विचार है, जो भाव है, उसको बिल्कुल बालक के समान व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ मान लो, कुछ समझने की चीज हो तो मैं समझ भी लूंगा, उसको क्या बात हो गई। और आपकी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप मुझे कुछ परिवर्तन भी करना होगा, मान लो, तो भी मैं सोच लूंगा, कोई बाधा नहीं इसमें। आप निसंकोच होकर के कहिए। महाराज, फिर भी मन में विकल्प आता है, डर लगता है, कैसे कहूँ। सुनो, आपको कहना है तो बिल्कुल शांति के साथ कहिए। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, एक मन में विकल्प बार बार खटक रहा है। वो क्या है? वो ये है महाराज, क्योंकि आप साधक हैं, हम तो साधक है ही नहीं। आप वीतरागी हैं और हम तो वीतरागी है ही नहीं, हम तो रागी हैं। और आप समाज के बीच में आते हैं, जाते हैं, महिला वर्ग भी हैं, सभी लोग रहते हैं, इसलिए मन में एक भाव आ रहा है। यदि आप कहें तो कह दूं? कह दो भैया, कितनी बार कहलवाओगे। महाराज, मन में एक भाव आ रहा है, आप क्षमा करना, कि एक लंगोट आप यदि धारण करते तो अच्छा होता है। तो आचार्य महाराज ने सोचा, शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, समय पर इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और उस 25वां जो निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था, काफी जनता एकत्रित हुई थी, गैदरिंग बहुत, चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। उस समय लोकार्पण के लिए एक किताब जो प्रिंट हो चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी, वह विमोचन करने के लिए कुछ विद्वान लोग आए और उन्होंने कहा कि महाराज, इस किताब का विमोचन करना चाहते हैं आदि। तो विमोचन किया गया और गुरुदेव के सामने उस किताब को रखा। महाराज, इसमें महावीर भगवान का भी तस्वीर है और उनके जीवन वृत्ति के बारे में भी इसमें लेख अधिक हैं, आप देखिएगा। तो गुरुदेव ने वहीं मंच पर बैठे बैठे खोल करके देखा और उन्होंने कहा, इसमें महावीर भगवान का तो तस्वीर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं महाराज, वो लास्ट में है उसमें। हाँ, देख तो लिया हमने, महावीर भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि महावीर भगवान दिगंबर होते हैं। महाराज, ये दिगंबर ही तो है। तो उन्होंने कहा कि देखो, सबका चेहरा दिगंबर हो सकता है, लेकिन चेहरे मात्र से दिगंबर होने से हम उसको दिगंबर के रूप में नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते, वह तस्वीर महावीर भगवान का था, किंतु दिगंबरत्व छिप गया था। एक वृक्ष की टहनी वहां पर दर्शाई गई थी, जिसके ओट में वह दिगंबरत्व छिपा हुआ था। इसलिए गुरुदेव ने कहा, ये वीतरागी मुद्रा, ये वीतराग मुद्रा नहीं, ये वस्तुतः आवरण कई प्रकार के हो सकते हैं। आप लोग वस्त्र पहन करके बैठे हैं, किंतु टहनी जो दर्शाई गई है उसमें, वो भी तो एक आवरणी तो है, दिगंबरत्व उसमें छुपा हुआ है, इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा। सोचो, विचार करो। इसके उपरांत वो जो विद्वान बैठे थे दार्शनिक, उनके लिए कहा, आपने बहुत अच्छा सोचा है, मेरे लिए आपने सलाह दे दी,
हाँ, बिना पूछे, क्यों बिना पूछे सलाह देने की आदत है। भारत की ये स्थिति है, भारत में हर व्यक्ति जो है ना सलाह देता है बिना पूछे। और उन्होंने सलाह दी थी आपको कम से कम एक लंगोट धारण करना चाहिए। हाँ, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपके लिए। गुरुदेव ने ये कहा कि आपने अच्छा सोचा है, किंतु महावीर भगवान का जो सिद्धांत है वह अपरिग्रह सिद्धांत है। जितना कम से कम परिग्रह समाप्त हो, कम से कम परिग्रह रहे तो भी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि ये लंगोट में जो कपड़ा ज्यादा लग रहा है, इससे कम कपड़े में काम चल सकता है। वो क्या है? गुरुदेव ने ये कहा, ये जो हरी पट्टी है 4 अंगुल की, उसको आंख के ऊपर आप रख लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हरी पट्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके माध्यम से आंख की ज्योति भी और बढ़ सकती है। इसलिए लंगोट में तो कपड़ा और ज्यादा लग रहा है, परिग्रह ज्यादा लग रहा है, कम परिग्रह में काम हो सकता है। इसलिए आप कभी भी वीतरागी साधु देखने में आ जाए, उस समय आप अपने आंखों के ऊपर एक हरी पट्टी लगा दे तो ज्यादा उपयुक्त है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, महाराज अब इससे मैं कभी भी इस प्रकार भाव नहीं रखूंगा, किंतु हम तो रागी ठहरे, इसलिए मन में बार बार इस प्रकार के भाव आ रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि वीतरागी जो होते हैं वो रागी में भी वह वीतरागता को ढूंढते हैं, और रागी भी वीतरागता में राग ढूंढ रहा है। समस्या तो ये खड़ी है। बहुत विचित्र परिणति है संसारी प्राणी की। जो संत होते हैं, श्रमण होते हैं, वो बिल्कुल अंतरंग से और बहिरंग से पूरी तरह से राग का अभाव हो चुका है। बहिरंग परिग्रह का विमोचन करने की उपरांत भी जब तक अंतरंग राग बना रहता पर वस्तु के प्रति, तब तक वह निष्परिग्रही नहीं माना जाता। अंतरंग जो परिग्रह है, क्रोध, कषाय इत्यादि, उसको समाप्त करने के लिए ये एक साधना है। बहिरंग परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत भी पूर्व कोटि तक वह साधना कर सकता है, करता है। इसके उपरांत भी कोई नियामक नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है कि उसको केवल ज्ञान हो जाए। और यदि मान लो अंतरंग परिग्रह से भी ऊपर उठ गया तो अंतर मुहूर्ति पर्याप्त है, केवल ज्ञान को लेकर के उठता है। वो बहुत कठिन काम है। इसलिए परिग्रह के प्रति जो परिग्रही होता है वह राग की ही बात करता है, कभी भी वह वीतरागता की ओर उसकी दृष्टि जाती नहीं है। वो समय अजमेर में इस विषय को रखा था गुरुदेव ने, हमने सुना और उसको प्रवचन में भी उन्होंने इस प्रसंग को दिया है। उसको हमने पढ़ा कई बार, हमने सोचा ये प्रसंग है, ये आकिंचन्य धर्म के ऊपर ये इस विषय को रखना बहुत आवश्यक है। सोचो, विचार करो, राग छूटता नहीं। यह राग आग दहे सदा कहना तो बहुत सरल है। चढ़ाला का पाठ आप प्रतिदिन पढ़ो, प्रतिदिन समय सार का भी पाठ पढ़ो, ये पाठ ही तो कहलाएगा। किंतु करना क्या है, प्रयोग क्या है? प्रयोगात्मक ये धर्म है। पढ़ने का निषेध नहीं, तत्व चर्चा का निषेध नहीं। तत्व चर्चा तो देव फर्या में 33 सागर तक तत्व चर्चा की गई है। इसके उपरांत भी राग से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है, असंयम दशा में है वो। और यहाँ पर संयम धारण करने का अवसर है, और यह गमा रहा है संसारी प्राणी। कई बार ये
शाम को वहाँ पर शिवरात्रि आते हैं और जिज्ञासा भी रखते हैं, महाराज हमारा मन नहीं लग रहा। भैया शिविर में बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, पर 10 दिन के लिए आए, फिर बाद में वही याद आता है, हम क्या करें। भैया धीरे 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 प्रयास करो, अपनी शक्ति के अनुरूप राग को कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये एक साथ यदि नहीं होता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्रावक जो गृहस्थ होता है उसकी भूमिका में भी बहुत कुछ कार्य वह कर सकता है। यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के परिणाम, विशुद्धतम परिणाम उसके अंदर हो सकते हैं और वो भी संयम के अभाव में हो सकते हैं। तो इससे बढ़ करके और कौन सा विकास हो सकता है? षोडश कारण भावना भाव। महाराज आज भाव करके क्या करना, क्योंकि आपने कहा था केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना है, और आज तो होना है ही नहीं, तो काय को भाए। अरे पुनः वही, ये व्यवसाय नहीं, ये ध्यान रखो। फल मिले, परिणाम निकले अथवा न निकले, संस्कार तो डालना ही चाहिए। अनंतकालीन जो अज्ञान के संस्कार डिलीट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए निरंतर आपको वैराग्य भावना, बारा भावना और षोडश कारण भावना और मेरी भावना, तेरी भावना नहीं, मेरी भावना, इन्हें मेरी भावना का अर्थ क्या? आचार्य कहते हैं मेरी भावना, हम जो चाहते हैं तुम चाहोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, यही चाहते हैं सारे सारे भगवान बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बने कैसे? उपदेश सुनने मात्र से भगवत पद की उपलब्धि नहीं हो सकती, किंतु राग का अभाव करना पड़ता है, और राग का अभाव करना बहुत कठिन हो जाता है, और राग का अभाव बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं है बंधु। भेद विज्ञान का अर्थ ही है कि मेरा क्या स्वरूप है और पराया उसका क्या स्वरूप है, ये स्वरूप का बोध होना चाहिए। ये मेरे तेरे की जो वृत्ति है यही परिग्रह है। मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयीवो सदा रूवी नवि अत्य मध्य किंचवी अन्नम परमाण मित्तम्पि। परमाण मात्र भी मेरा पर वस्तु है ही नहीं, इस प्रकार विचारने में आना चाहिए। महाराज परमाणु मात्र मेरा नहीं, बाकी सब मेरा है, वह ऐसा अर्थ निकालने लगा। वो हमेशा संसारी प्राणी कुछ न कुछ वह अर्थ अपने मन के अनुरूप निकालता है, जबकि आगमकार ये कह रहा परमाणु मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती है। तो ये मेरा कहाँ है, किसके लिए है? ये शरीर भी जब मेरा नहीं तो पर वस्तु के साथ संबंध मेरा नहीं हो सकता। निरंतर इस प्रकार जो चिंतन करेगा तभी कहीं जा कर के वह उसके प्रति जो अटैचमेंट है वह कम होता जा सकता है, नहीं तो नहीं है। ये भ्रांति है वस्तुतः। पूरा विश्व भी भेद विज्ञान के अभाव में भ्रांति में चल रहा है, पूरा संसार भ्रांति में चल रहा है, क्योंकि भेद विज्ञान उसको नहीं हो रहा है। इसलिए एक प्रसंग आपके सामने छोटा सा रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं। एक व्यक्ति है और वह कहाँ जा रहा है? कहीं व्यापार के हेतु जा रहा है, किंतु वाहन के द्वारा वह यात्रा नहीं कर रहा है और पैदल यात्रा है, किंतु वह एक सारथवाह है। 100 ऊंट का एक काफिला ले करके चल रहा है।
पैदल चल रहा है, चलते 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 रात हो जाती है, तो वह विश्राम करने के लिए एक स्थान चुनता है। और उसने सोचा तो मेरे लिए तो उपयुक्त स्थान है, किंतु 100 ऊंट हैं, उनको बांधना भी तो है, क्योंकि रात भर कैसे बंधे रहेंगे वो। और वो बांधना प्रारंभ करता है और एक एक करके 99 तक ऊंट बंध गए। खूंटी गाड़ता है और रस्सी से उसको बांध लेता है ऊंट को, सारे सारे बंध गए। अब एक ऊंट को बांधना है और खूंटी और रस्सी नहीं है। समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ऊंट है भैया, खाली छोड़ दें तो क्या होगा। तुमने सोचा कि किसी के पास पूछा कि खूंटी है क्या, रस्सी यहाँ पर मिलेगी? नहीं, यहाँ पर रस्सी भी नहीं मिलेगी, खूंटी भी नहीं मिलेगी, फिर कैसे बांधेंगे? तुम चिंता नहीं करो, मैं बांध देता हूँ उसको। अच्छी बात है भैया, बिना खूंटी और बिना रस्सी आप ऊंट को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कौन सा प्रयास है हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता नहीं करो भैया, मैं बांध देता हूँ, चलो अभी आपके साथ चलता हूँ। उसके साथ वह पहुँच गया व्यक्ति और वो कहता है मैं बांधूंगा, तुम चिंता नहीं करो। 99 बंध गए कि नहीं? हाँ, 99 ऊंट बंध गए, कोई बाधा नहीं। अब वो क्या करता है? वह करता कुछ नहीं, वह खूंट ले लिया, खूंट है ही नहीं, और वह इस प्रकार प्रयास उसको सुनाए दे कि खूंटी गाड़ी जा रही है। बस ऊंट सुन रहा है, हाँ हमें भी बांधा जा रहा है। अच्छा, और वह झूठी खूंटी गाड़ी जा रही है और झूठी रस्सी उसके गले में बांध दी जाती, तो वह बैठ जाता है वो ऊंट। हाँ, अभी टाली नहीं बजाना। और वह ऊंट बैठ गया बिना खूंटी बिना रस्सी के। वह सोच रहा कि मुझे भी बांध दिया गया। अब सुबह हो जाता है तो सारे 99 ऊंट जो थे उनकी रस्सी और खूंटी उखाड़ दी गई, रस्सी को निकाल दिया, सारे खड़े हो गए। वो जो ऊंट बैठा है वो बैठा ही रह गया। समस्या खड़ी हो गई, समस्या फिर खड़ी हो गई। तो उसी व्यक्ति को बुलाया है, तुमने कौन सा मंत्र किया, ये ऊंट उठ ही नहीं रहा है। मंत्र कुछ नहीं किया, ध्यान रखो वो भ्रांति में है, उसको अभी खड़ा कर देता हूं मैं, तुम नहीं खड़ा कर पाए, कैसे करोगे? और वह खूंटी उखाड़ दी उसके सामने, जो खूंटी थी नहीं, और उखाड़ने का एक दृश्य उसके सामने दिखाया गया। और गले की रस्सी खोल दी, खोलने का एक एक्टिंग किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। वो उसके माध्यम से वो ऊंट खड़ा हो गया। अर्थ यह है कि वो भ्रांति में है, जबकि उसके गले में न रस्सी है न खूंटी को गाड़ी गई है। इसके उपरांत भी एक भ्रांति है कि मुझे बांधा गया है। उसी प्रकार संसारी प्राणी, पूरा विश्व ही भ्रांति में वह चल रहा है, स्वयं ही उलझता चला जा रहा है। उलझाने वाला कौन है? कोई कौन उलझाने के लिए आता है? लेकिन भजन क्या करते हैं आप? सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। अच्छा, वो भगवान इसीलिए बैठे हैं क्या? तुम उलझते चले जाओ और वो सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? वो भगवान काय के लिए बैठे हैं? भगवान की आराधना करो, तुम उलझते चले जा रहे हो। भगवान उलझा रहे हैं क्या? भगवान तो सुलझाने के लिए बैठे नहीं, ये ध्यान रखो। तुम सुलझना चाहो तो वो बैठे हैं, तुम्हें सुलझना ही नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए, तुम्हें कोई भी सुलझा नहीं सकता। ये ध्यान रखो। भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मा का स्वरूप जब तक ज्ञात नहीं होगा, पर क्या, आत्म तत्व क्या, शरीर का क्या स्वरूप, आत्मा का क्या स्वरूप, संसार का क्या स्वरूप, मोक्ष का क्या स्वरूप,
पाप और पुण्य का क्या स्वरूप है, इस विषय में जब तक आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी आगम के माध्यम से, और मात्र जानकारी मात्र पर्याप्त नहीं, जानने के उपरांत पर को पर के रूप में जानने के उपरांत उसका विमोचन जब तक तुम हृदय से नहीं करोगे, तब तक कभी भी आकिंचन्य धर्म का स्वाद नहीं ले पाओगे। ध्यान रखो, आकिंचन्य का अर्थ किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती है। इस प्रकार की जब साधना होगी, तब कहीं जा करके वह विकास के कुछ चिन्ह, कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। पूर्व कोटि तक भी साधना करने के उपरांत भी भीतर वह पर वस्तु के प्रति राग जब तक विद्यमान रहेगा, तब तक वह वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः आत्म तत्व को छोड़ करके पर वस्तु के साथ संबंध रखना ये अज्ञान का परिणाम माना जाता है। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जिस प्रकार असत विकल्पों से ऊपर उठा जाता है, उसी प्रकार सत विकल्प से जब ऊपर उठ जाता है, तब जा करके वह ध्यान अवस्था बनती है, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है। शुभोपयोगात्मक जो प्रवृत्ति होती है, उसके माध्यम से स्व का हित तो होता है और पर का भी हित होता है, किंतु स्व का हित होते हुए भी वह शुभोपयोगात्मक जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के माध्यम से परंपरा से मुक्ति मिलेगी। साक्षात उसको स्वर्ग की उपलब्धि होती है जब शुक्ल ध्यान जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है अध्यात्म भाषा में, जब शुद्धोपयोग में वह लीन हो जाता है, तो वह अंतर्मूर्त में ही वह निर्वाण का लाभ ले सकता है। इसलिए आकिंचन धर्म के विषय में आप लोगों ने समझा, एक दो उदाहरण के माध्यम से, केवल उदाहरण भी याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन खाली उदाहरण ही याद नहीं रखना, किसके लिए उदाहरण दिया ये भी तो कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रहता नहीं, मन रहता है, शरीर यहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन विकल्प निरंतर चलते रहते हैं। निरंतर नहीं, भावना नहीं, विकल्प की कोई भावना नहीं होते हुए वो विकल्प स्वाभाविक रूप से वो उठते ही रहते हैं। इसलिए उन विकल्पों से, कौन से विकल्पों से दूर होना? अपने को संसार के लिए कारणभूत जो संकल्प विकल्प हैं उसका परित्याग करना है। बाकी पंच परमेष्टि की आराधना के रूप में जो विकल्प हैं वह सत विकल्प माने जाते हैं। उसके माध्यम से ही वस्तुतः मोक्ष तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने में जो विकल्प हैं वह उन विकल्पों को निरंतर करते रहिए, क्योंकि वह है नहीं। किसी ने कहा कि ये भी विकल्प है, तो हे बुद्धि से भक्ति करोगे क्या भगवान की? भगवान की भक्ति है बुद्धि से नहीं, किंतु भोजन करो हे बुद्धि से, ये तो करो नहीं। भोजन को तो चाव से करता है और भगवान की भक्ति तो वो तो करते ही रहते हैं। महाराज कितना करना, प्रतिदिन वही करना क्या? प्रतिदिन खा भी तो रहे हो। प्रतिदिन भोजन करने में तो वह ऊब नहीं रहा है और भगवान की भक्ति करने में उसको बोरियत का अनुभव होता, ये ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना निश्चिंत होकर के उपादेय भूत जो परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए यदि प्रभु की आराधना और गुरु की आराधना करोगे तो निश्चित रूप से आकिंचन धर्म आपके जीवन में आ सकता है। और उस उत्तम आकिंचन्य धर्म के माध्यम से ही आत्मा में लीन होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।